मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा, क्योंकि फिर से राशि पास की गई है। जी हां, 13 अगस्त के डेट में जो है ना 9 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि फिर से स्वीकृत की गई है। तो ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2026 का पैसा कब आएगा अकाउंट में, और फिर जो इंटर पास स्कॉलरशिप का 25,000 है वो अकाउंट में कब आएगा, इसकी बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। इससे पहले भी मैट्रिक पास बच्चों के लिए, इंटर पास बच्चों के लिए अलग अलग अमाउंट जो है ना वित्त विभाग से पास किया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिए इसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले राशि जो है ना वित्त विभाग से शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाती है, और शिक्षा विभाग जिसने मेधासॉफ्ट के पोर्टल से आपसे आवेदन लिया 10-12 पास स्कॉलरशिप 2026 के लिए अप्लाई करवाया, तो जब वित्त विभाग से राशि पहुंच जाती है शिक्षा विभाग की तरफ, और शिक्षा विभाग को जब राशि मिल जाती है ना, तब वो 10 और 12 पास स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, उसकी राशि बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू करता है एनपीसीआई के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, जिसके लिए आधार सीडिंग का होना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन ये भी आप याद रखिए कि ये राशि भले ही 9 करोड़ 60 लाख और पास किया गया है, लेकिन पैसा अभी भी सारे बच्चों को नहीं मिल पाएगा। अब किसको पैसा नहीं मिल पाएगा उसकी बात मैं स्पष्ट आपको बताने वाला हूं आगे। तो देखिए, टाइम टू टाइम अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग राशि पास की जा रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि जैसे जैसे राशि वित्त विभाग से शिक्षा विभाग को मिलती रहेगी, बच्चों के अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। लेकिन जो मैंने अभी अभी कहा कि सारे बच्चों के अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले, तो आखिर वो कौन से बच्चे हैं भाई? तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट आप याद रखिए कि यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। इस बच्चे का जो है ना फाइनलाइज हो चुका है, फाइनल सबमिट हो चुका है, और आधार सीडिंग में भी यस है, और पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ। देखिए एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है कि जिसका भी पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, समझिए कि उसका बिल्कुल सब कुछ सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है। उस बच्चे को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही टेंशन लेने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे जिनका भी एप्लीकेशन स्टेटस में या फिर पेमेंट स्टेटस में लिख रहा है पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, वैसे बच्चों का पैसा जो है 100% आएगा। देर होगी, अंधेर नहीं होगी। देर हो सकता है, और देर क्यों हो रहा है मैंने पहले ही कहा आपको कि देर हो रहा है इसलिए क्योंकि वित्त विभाग की तरफ से जितने बच्चों ने अप्लाई किया, जितने बच्चों को ये राशि मिलनी है, चाहे मैट्रिक वाले हों चाहे इंटर वाले हों, जितना पैसा मिलना है उतना पैसा वित्त विभाग से शिक्षा विभाग को मिल नहीं पा रहा है। अगर एक ही बार में सारी राशि मिल जाती ना शिक्षा विभाग को, तो एक ही बार में जितने भी बच्चे जिनका पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट है सबका पैसा अकाउंट में चला जाता। लेकिन जिनका भी पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना लिखा हुआ, वैसे बच्चे बिल्कुल बेफिक्र रहें, लेट होगा, देर होगा, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में जरूर आएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब मैंने जो अभी भी कहा कि किन बच्चों का पैसा नहीं आएगा, तो ये वो बच्चे हैं जिनका बेनिफिशियरी स्टेटस में रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस लिखा हुआ है, उनका पैसा नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक वो आधार सीडिंग अपडेट नहीं करवा लेते। आधार सीडिंग जब हो जाएगा ना, तो फिर ये जो रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस लिखा हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिक फिर से कुछ दिनों के बाद सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा जाएगा, सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा जाएगा। और अगर सच में उस बच्चे का आधार सीडिंग सक्सेसफुल रहा, मतलब उसका सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन के बाद उसका अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर यस हो जाएगा, ठीक है ना। यस ना भी हो, ब्लैंक भी रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेमेंट स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस नहीं रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तो वही आपका रहना चाहिए क्या, यहां जो मैंने आपको बताया पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। जब तक पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं आता है ना आपका लास्ट में पेमेंट स्टेटस में, तब तक आपका पैसा नहीं आएगा, खास करके जब अगर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है तो रिजेक्टेड वाले जितनी जल्दी हो सके अपना आधार सीडिंग अपडेट करें, बैंक से मिलें, सीडिंग करवाएं, उनका पैसा भी आएगा अकाउंट में। और देखिए इस बच्चे का भी जो है ना सारा कुछ फाइनल हो ही गया है 29 जुलाई के डेट में, आधार सीडिंग यस है ही। चलिए कुछ हम ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। अगर पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो बस मैंने पहले ही कह दिया एक लाइन में कि अगर आपका पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो लेट होगा, लेकिन आपका पैसा आएगा 101%, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पैसा आने में देर कारण वही है कि जितनी राशि शिक्षा विभाग को चाहिए उतनी राशि एक बार में वित्त विभाग से शिक्षा विभाग को मिल नहीं पा रही है, इसीलिए देर हो रहा है। वरना अब तक सारे बच्चे जिनका पेंडिंग वित्त एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनका पैसा उनके अकाउंट में आ चुका होता। तो चाहे 10,000 रुपया मैट्रिक पास वालों का मामला हो, चाहे 8,000 रुपया सेकंड डिवीजन SC ST वालों का मामला हो, चाहे 15,000 वाला मामला हो इंटर में फर्स्ट वालों का मामला हो, चाहे 10,000 सेकंड वालों का मामला हो, इंटर में 25,000 स्कॉलरशिप का मामला हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वित्त विभाग से राशि उपलब्ध होने पर। तो जैसे ही इसमें और नए अपडेट आएंगे
तो उस पर आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना याद रखिए कि पैसा चूंकि सारे बच्चों का उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई निश्चित डेट बता पाना कि हाँ भाई इस डेट को आपका पैसा आ जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि अब राशि कब पास करता है शिक्षा विभाग के लिए वित्त विभाग, ये तो पहले से कहना मुश्किल है ना। तो जैसे जैसे राशि मिलती जाएगी पैसे बच्चों के अकाउंट में आते रहेंगे, और सबका एक बार भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में पैसा मिल भी नहीं रहा है वित्त विभाग से शिक्षा विभाग को, इसलिए एक बार मिलेगा भी नहीं। इसलिए निश्चित डेट कह पाना मुश्किल, लेकिन पैसा मिलेगा जरूर, जिसका भी पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। कोई डाउट अगर आपका अभी भी मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।